एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे 11:30 हो गए थे और मैंने खाना खा लिया था, लेकिन मैं बच्चों के लिए लंच बना करके छोड़ रही थी, लंच की तैयारी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे चावल भिगो करके रख दिए थे। तब तक मैंने काट लिए थे प्याज, हरी मिर्च और एक आलू छोटा सा, क्योंकि मेरे को थोड़े ही बनाने थे नमकीन चावल यानी कि खिचड़ी, और वे काट के रख दिए थे। चावल मैंने अच्छे से 2-3 बार धो लिए थे। और ये ना पीले वाले चावल है, तो इनमें पीला पीला सा पानी सा निकलता रहता है, तो इनको 3-4 बार अच्छे से धोना पड़ता है। और भिगो करके छोड़ देते हैं ना, तो थोड़े से चावल अच्छे बन जाते हैं, खिले खिले बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया था, लगा देती हूँ छोंक इसमें, क्योंकि सुबह के काम जो है मेरे सारे ख़त्म हो चुके थे। बर्तन वगैरह जो है सारा कुछ धो दिया था मैंने, खाना भी खा लिया था। और उसी वो वीडियो मैंने कल डाल दी थी, और उसी टाइम मेरी जो है ये दूसरी वीडियो स्टार्ट हो गई थी, और वीडियो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला था, थोड़ी सी लेट भी हो गई थी। चावल मैंने यहाँ पे छोंक दिए थे और लगवा देती हूँ 2-3 सीटी, तब तक बन करके तैयार हो जाएंगे। इनको बना करके मैं रसोई में कुकर बंद करके ही रख दूँगी। बच्चे तब आएंगे तो गरम पड़े रहेंगे तो खा लेंगे, और ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। ठंडे होते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद जो है ये 4:30 बजे का टाइम है, तो हस्बैंड भी आ गए थे आज जल्दी, और कहीं जाना था हमें। तो यहाँ पे शाम की चाय वगैरह एक बार तो हो गई थी हमारी, हम तीनों ने पी ली थी। और जब ये आए थे इनके लिए दोबारा से बनाई थी। तो मैं ये दोपहर के जो बर्तन रखे हुए थे, बच्चों ने लंच किया था, और कुकर वगैरह थे, ये धो करके रख देती हूँ। देखो दोपहर हो, शाम हो या फिर मॉर्निंग हो, कुछ भी हो, काम तो हमारे ऐसे ही चलते रहते हैं। बस 1-1.5 घंटा 2 घंटा थोड़ा सा आराम करने का टाइम मिलता है, जब हम सुबह के सारे काम निपटा लेते हैं। तो काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे और कुछ सब्ज़ी ले आए थे। यहाँ पे केले वगैरह, खीरा, कुछ किया वगैरह। सब्ज़ी आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, और ना ही ये समझ में आता है क्या तो खाएं क्या नहीं। भिंडी भी रोज़ रोज़ अच्छी नहीं लगती है। शिमला मिर्च थी, और सेव की फली थी, और घिया थी, खीरे थे, और ये मैंने कुछ बेल पत्तर और गुलाब के फूल मंगवाए थे। चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी, क्योंकि सुबह जाते हैं घर से और दोपहर में थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, तो शाम को जब 5, साढ़े 5 या 6 बजे घर पे आते हैं तो थोड़ा सा भूख तो लग ही जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे छत पे आ गई थी मैं, और सभी ने नहा धो लिया था, और अभी हमारी हो गई है दिया बत्ती शाम की। तो यहाँ हम बाबा की दरगाह पे गए थे, आज वीरवार था। और थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी, इनके फ़ोन से वीडियो शूट करी थी, इस करके ना वीडियो आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि फिर वो दूसरे फ़ोन में डालनी पड़ती हैं। तो अगर मैं मेरे फ़ोन से एडिट कर फ़ोन को मतलब वीडियो बनाती हूँ ना, तो फिर मेरे को पता चल जाता है कौन सी वीडियो कहाँ पर है, क्योंकि वो लाइन वाइज होती है। तो यहाँ पे हम गए थे पीर बाबा की दरगाह पे। उसके बाद मैंने घर पे आकर के सब्ज़ी वगैरह की तैयारी की, और ये लौकी रखी थी ना, मैंने सोचा मैं यही बना लेती हूँ, क्योंकि कल जाना है घर पे, मतलब मायके जाना है। तो चलो आज हम बात कर लेते हैं कि हम नेगेटिव लोगों के पास रह कर के, नेगेटिव लोगों के मतलब आसपास रह कर के कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे उनसे दूर रहे, कैसे उनको मतलब वो करें। क्योंकि कई मतलब हो जाता है कि कई बहनों के साथ होता है कि नेगेटिव लोग होते हैं, कई घर में होते हैं या फिर परिवार में, रिश्तेदार में होते हैं, आसपास में भी होते हैं। नेगेटिव लोग वो होते हैं जो मतलब पूरा दिन दूसरों की बुराई करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। वो नेगेटिव ही लोग होते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता है नेगेटिव लोग कौन से होते हैं और पॉजिटिव कौन से होते हैं। एक तो पॉजिटिव रहने वाले लोग होते हैं जिसको किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता है, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, ना किसी से जलते हैं, ना किसी से दुखी होते हैं, और ना ही किसी से खुश होते हैं। मतलब वो अलग हिसाब के लोग होते हैं। और जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो खुश खुद रहते हैं, ना वो दूसरों को खुश रहने देते हैं, और इसी कारण उनको नेगेटिव बोला जाता है। कि अगर वो किसी के घर में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, वो हमेशा नेगेटिविटी ही फैलाते रहेंगे। कुछ लोग आपके भी ऐसे आसपास में होंगे कि नेगेटिव होते हैं। आपकी सास की बातें आपको बता दी, आपकी बातें आपकी सास को बता दी, ननद को बता दी, ऐसी जो है वो आपस में चुगली करवाते रहते हैं। फिर हम उनकी बातों से परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर के हमें टेंशन में मतलब अपने घर में चिड़चिड़े रहते हैं, और अपने घर वालों से लड़ाई करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ऐसे बोला, आपके लिए ऐसे बोला।
तो ऐसे लोगों से हम कैसे दूर रहें, उनको इग्नोर करो, उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों की बातों को फॉलो करने लग जाते हैं ना, तो फिर हमारा दिमाग जो है ना फिर डिस्टर्ब हो जाता है। और तो मैंने एक दिन आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आपके सामने हर वक्त मतलब कोई सामने वाला बंदा नेगेटिव बातें ही करेगा ना, तो उससे हमारी जो है ना पॉजिटिविटी जो है बिल्कुल चली जाती है। क्योंकि जब दिन भर हमारे आसपास ऐसी ही बातें होंगी तो हम पॉजिटिव ना तो रह पाते हैं, ना सोच पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, और पूरा दिन फिर चुगली में ही दिमाग रहता है और ऐसी बातों में ही दिमाग रहता है। तो ज़्यादातर मैं तो यही कहती हूँ, अपने काम में बिजी रहो, अपने काम में मन लगाओ, बाहर की बातों पे ध्यान ना दे करके अपने परिवार की बातों पे ध्यान दो। अगर कोई नेगेटिव इंसान आपकी चुगली करवा करके, आपके घर वालों की चुगली करवा करके अगर आपके रिश्ते तुड़वा रहा है, या फिर आपका कोई रिश्तेदार है, या फिर आपका कोई पड़ोसी है, या फिर कोई भी हो, उनकी बातों में ना आओ। अपने जो परिवार वालों पे जो विश्वास है अगर आपको, तो दूसरों की बातों में आकर के कभी भी रिश्ता नहीं खोना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोल देते हैं, अरे आपके घर में वो है ना, आपकी सास वो ऐसी है, वो आपके बारे में ऐसे बोल रही थी, वो देवरानी आपकी ऐसी बोल रही थी, वो जेठानी आपकी ऐसी बोल रही थी, और हमसे ऐसे बोल देंगे और हमारी बातें जो है सामने वाले को बोल देंगे। तो इस तरह की वो बातें करते रहते हैं, उनके दिमाग में बस पूरा दिन यही चलता रहता है कि ये किस तरह से खुश रह रहे हैं, इनको कैसे मतलब लड़ाई करवाई जाए, कैसे इनके साथ मतलब जो है वो किया जाए। तो जैसे कि एक पानी वाला जहाज़ होता है, वो पानी में तैरता है, जब तक वो तैरता है तब तक वो पानी उस जहाज़ के अंदर नहीं चला जाता। अगर वो पानी उस जहाज़ के अंदर चला जाता है ना, तो वो जहाज़ जो है वो डूब जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि जब हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, उनके पास रहते हैं, तब तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनकी बातों को हम फॉलो करने लग जाते हैं, उनकी बातों का असर हमारे ही दिमाग पर हावी हो जाता है, हमारे मन पर हावी हो जाता है, तो हम जो है ना उस पानी वाले जहाज़ की तरह जो है डूबने लगते हैं। क्योंकि हमें टेंशन होने लगती है, इरिटेट होने लगते हैं हम उनकी बातों से। तो फिर हमारा दिमाग जो है वो बस पूरा दिन यही सोचता रहेगा कि उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, इग्नोर करें उनको, इनकी बातें ज़्यादा ध्यान लगा कर मत सुने, और किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आए। अपने जो रिश्ते हैं किसी के बहकावे में आकर के जो है ख़राब ना करें। मेरा ये शाम का रूटीन था, और आज की मेरी शाम की ये छोटी सी वीडियो थी। आपको